और चलिए मैं आपको बिहार की राजधानी पटना लिए चलते हैं, जहां पर बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। दरअसल यहां पर बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच में मुकाबला होने जा रहा है और ऐसे में सियासी हंगामा कैसे खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए कितनी अहम है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि पहले वो यहीं से विधायक हुआ करते थे। अब बीजेपी ने जिस नीरज कुमार सिन्हा को यहां से उम्मीदवार बनाया है, उसकी जीत पक्की करने के लिए आज नितिन नवीन पटना में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें वो चुनाव प्रचार की रूपरेखा तैयार करेंगे। इससे पहले पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे और पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने नीरज कुमार के नॉमिनेशन के बाद मीडिया से बातचीत में भारी बहुमत से नीरज की जीत का दावा किया। बांकीपुर की जनता बीजेपी के समर्थन में रही है, जंगल राज से लालू जी के खिलाफ रही है। हमारा एक बहुत प्रामाणिक सरल कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता खड़ा है, जनता निर्णायक मतों से जिताएगी। बीजेपी ने नीरज कुमार के नॉमिनेशन से पहले बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। खुली बस में सवार होकर नामांकन यात्रा निकाली गई, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता तो मौजूद रहे ही, साथ ही साथ सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी देखा गया। इस दौरान प्रत्याशी नीरज भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते दिखे। एक तरफ बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा ने पर्चा भरा ही, साथ ही दूसरी तरफ जन स्वराज के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया और पीके ने नॉमिनेशन के वक्त जो चुनावी हलफनामा दाखिल किया, उसके मुताबिक वो करीब 200 करोड़ की चल संपत्ति के मालिक हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास उनसे ज्यादा पैसे हैं, जो करोड़ों की अचल संपत्ति की मालकिन हैं। प्रशांत किशोर भी शक्ति प्रदर्शन करने में पीछे नहीं रहे और नॉमिनेशन से पहले भव्य पद यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की तादाद में जन स्वराज के कार्यकर्ता शामिल रहे। बिहार में बदलते हुए राजनीतिक तस्वीर का नामांकन है। बिहार में बिहार के बेहतर भविष्य का नामांकन है और बिहार में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के कुर्सी छोड़ने का आह्वान है। इस बीच बांकीपुर की हाई प्रोफाइल सीट पर नॉमिनेशन के दौरान बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा भी देखने को मिला। परेशान करोगे तो कैसे होगा? भाव क्यों हो रहे हैं आप? डर मुझे किसी का नहीं है, मुझे दुख है। डर क्यों रहेगा मुझे? डरती तो मैं यहाँ तक पहुँचती। डर वर नहीं है मेरे में, शर्म के आंसू है ये कि एक महिला को कुचलने के लिए पूरा का पूरा बिहार सरकार लग गया। वहीं नॉमिनेशन के दिन अपनी पार्टी उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर अध्यक्ष तेज प्रताप यादव भी सियासी रोटी सेकने में पीछे नहीं रहे और इसे बीजेपी की साजिश करार दे दिया। बांकीपुर की पूरी जनता सब चीज देख रही है कि किस तरीके से एक महिला के साथ अन्याय हो रहा है, और महिला के साथ जब अन्याय होता है तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है। अब बिहार आते आते सुदर्शन चक्र मेरा चलेगा। पूरी बिहार की जनता देखेगी कि किस तरीके से हमारी कैंडिडेट मीना मानवी जीत रही थी और उनका पूरा दबदबा है, तो इसलिए इनको जानबूझकर फंसाया गया झूठे मुकदमे में। इसलिए हम वोट जाने का काम करेंगे। बता दें कि पटना की बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव है। उसको लेकर सत्ता से लेकर विपक्ष तक ने पूरी ताकत झोंक दी है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए कितनी अहम है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि पहले वो यहीं से विधायक हुआ करते थे। अब बीजेपी ने जिस नीरज कुमार सिन्हा को यहां से उम्मीदवार बनाया है, उसकी जीत पक्की करने के लिए आज नितिन नवीन पटना में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें वो चुनाव प्रचार की रूपरेखा तैयार करेंगे। इससे पहले पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
इस दौरान बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे और पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने नीरज कुमार के नॉमिनेशन के बाद मीडिया से बातचीत में भारी बहुमत से नीरज की जीत का दावा किया। बांकीपुर की जनता बीजेपी के समर्थन में रही है, जंगल राज से लालू जी के खिलाफ रही है। हमारा एक बहुत प्रामाणिक सरल कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता खड़ा है, जनता निर्णायक मतों से जिताएगी। बीजेपी ने नीरज कुमार के नॉमिनेशन से पहले बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। खुली बस में सवार होकर नामांकन यात्रा निकाली गई, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता तो मौजूद रहे ही साथ सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी देखा गया। इस दौरान प्रत्याशी नीरज भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते दिखे। एक तरफ बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा ने पर्चा भरा ही, साथ ही दूसरी तरफ जनसुराज के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया और पीके ने नॉमिनेशन के वक्त जो चुनावी हलफनामा दाखिल किया, उसके मुताबिक वो करीब 200 करोड़ की चल संपत्ति के मालिक हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास उनसे ज्यादा पैसे हैं, जो करोड़ों की अचल संपत्ति की मालकिन हैं। प्रशांत किशोर भी शक्ति प्रदर्शन करने में पीछे नहीं रहे और नॉमिनेशन से पहले भव्य पद यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की तादाद में जनसुराज के कार्यकर्ता शामिल रहे। बिहार में बदलते हुए राजनीतिक तस्वीर का नामांकन है। बिहार में बिहार के बेहतर भविष्य का नामांकन है और बिहार में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के कुर्सी छोड़ने का आह्वान है। इस बीच बांकीपुर की हाई प्रोफाइल सीट पर नॉमिनेशन के दौरान बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा भी देखने को मिला। परेशान करोगे तो कैसे होगा? डर मुझे किसी का नहीं है, मुझे दुख है। डर क्यों रहेगा मुझे? डरती तो मैं यहाँ तक पहुँचती। डर वर नहीं है मेरे में। शर्म के आंसू है ये कि एक महिला को कुचलने के लिए पूरा का पूरा बिहार सरकार लग गया। वहीं नॉमिनेशन के दिन अपनी पार्टी उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर अध्यक्ष तेज प्रताप यादव भी सियासी रोटी सेकने में पीछे नहीं रहे और इसे बीजेपी की साजिश करार दे दिया। बांकीपुर की पूरी जनता सब चीज देख रही है कि किस तरीके से एक महिला के साथ अन्याय हो रहा है, और महिला के साथ जब अन्याय होता है तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है। अब बिहार आते आते सुदर्शन चक्र मेरा चलेगा। पूरी बिहार की जनता देखेगी कि किस तरीके से हमारी कैंडिडेट मीना मानवी जीत रही थी और उनका पूरा दबदबा है, तो इसलिए इनको जानबूझकर फंसाया गया झूठे मुकदमे में। इसलिए हम वोट जाने का काम करेंगे। बता दें कि पटना की बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव है। उसको लेकर सत्ता से लेकर विपक्ष तक ने पूरी ताकत झोंक दी है।